हे कान्हा, ये कैसी दुविधा है? शहंशाह निर्दोष है, चाहे कुछ भी हो जाए हम स्वयं अपने हाथों से शहंशाह को दर्द नहीं दे सकते। हम शहंशाह को नहीं दर्द देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। शहंशाह, वहां से कुछ चाहते हैं जोधा बेगम। आपको हमें सजा देनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है जोधा बेगम। अगर आप हमें सजा नहीं देंगी तो ये सजा आपको भुगतनी होगी, इसलिए आपको हमें सजा देनी होगी। नहीं शहंशाह, हम भले ही सबके सामने स्वीकार कर लेंगे कि हमारा आपसे क्या संबंध है, हम विष खा लेंगे, परंतु हम स्वयं अपने हाथों से को दर्द नहीं दे सकते। ये दंड नहीं, ये हमारा प्रायश्चित है जोधा बेगम। आपको किसी ने चुना है हमें सजा देने के लिए, इसलिए आपको हमें सजा देनी होगी। कल भरी पंचायत के सामने आप हमें सजा सुनाएंगी। परंतु हमारी बात को समझने की कोशिश करें आप जोधा बेगम। अनजाने में हमने बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, अब शायद हमें तकलीफ सहनी होगी। ये हमारे उन गुनाहों की कीमत है जो हमसे अनजाने में हुआ, हमें ये कीमत चुकानी होगी जोधा बेगम। ये सब आपको किसने कहा है? उसी बच्चे ने। कौन? हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन वो हमारे पास आता है, हमसे बात करता है। न जाने वो किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता सिवाय हमारे। खैर, आपको हमारी कसम जोधा बेगम कि कल आप हमें सजा देंगी। जोधा बेगम, आप इस गांव की सरपंच हैं, लोगों ने आपको चुना है इंसाफ के लिए, इसलिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा। परंतु एक पत्नी होने के नाते भी हमारा धर्म है शहंशाह, और हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। हाँ, हमसे ये गुनाह नहीं हुआ है जोधा बेगम, लेकिन अनजाने में हमसे बहुत बड़े गुनाह हुए हैं जिनकी सजा अब हमें भुगतनी होगी। भूल जाइए कि हम आपके शौहर हैं, बस इतना याद रखिए कि आप इस गांव की सरपंच हैं और सबके सामने क्या साबित हुआ है। जोधा बेगम, आपको अपना फर्ज निभाने के लिए चुना गया है, इसलिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा। शहंशाह, अभी आप यहाँ से जाइए, कोई हमें आपके साथ देख न ले। हम चले जाएंगे, लेकिन जो हमने आपसे कहा आपको याद रखना होगा। याद रखेगा कि हम आपके पास ही होंगे, जरूरत पड़ने पर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। हमें आप पर पूरा विश्वास है और आप भी हम पर विश्वास रखिए। आज उस राक्षस का असली चेहरा हम सबके सामने ला कर ही रहेंगे। बेशक। शबीर साहब भी वहां पहुंच गए और हमारे इशारे के इंतजार में होंगे, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। हमें अपने ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है जब आप हैं हमारी चिंता करने के लिए। आज आपसे एक बात कहना चाहते हैं जोधा बेगम, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका, हमारे अच्छे हमारे बुरे में हमारा साथ देने के लिए, हमेशा हमें सही राह दिखाने के लिए और हमारे कमजोर लम्हे में हमेशा हमारी ताकत बनने के लिए। खुदा ना करे कि हम कभी अलग हों, लेकिन अगर अलग हो भी जाते हैं तो बस इतना याद रखिएगा कि आपके दिल में हम और हमारे दिल में आप। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें दूर रहना पड़े। नियति हमें साथ लाई है और अब हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता शहंशाह। हे ईश्वर, राधा जी और सुरजन इस तरह। तो बुखार है? नहीं शहंशाह, बस थोड़ी सी थकान है। अब वहां से आ गए ना, ये भी दूर हो जाएगी।
शहंशाह, आपका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? खुदा का शुक्र है हाथ में मिल गए, वरना तो ये धड़कना ही बंद कर देता। हमारा भी यही हाल था। हम हर पल बस यही सोच रहे थे कि आप जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएं। यदि आप समय पर नहीं आते तो न जाने हमारा क्या होता। क्यों ना? वैसा जो इशारा आपने हमारे लिए छोड़ा था वो काबिल तारीफ था। उसी की मदद से हम आपके पास तक पहुंच पाए। हम तो भयभीत थे कि आप हमारा संकेत समझ पाएंगे कि नहीं, आपको वो मिलेगा भी या नहीं। तो बस खुदा का शुक्र है कि हम मिल गए, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करेंगे। तो हम कौन सा आपको छोड़कर कहीं जाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे शहंशाह। उसे क्यों मिली मेरे गुनाहों की सजा? अब और कितनी परेशान हो गया भाई? अब ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसकी वजह से शहंशाह अपना सर पटक रहे थे? और क्या होने वाला है कान्हा, जिसकी वजह से शहंशाह को ऐसे भिक्षुओं की बातें भटकना होगा? अब नहीं पूछेगा ये। पर शहंशाह, हमारे कठोर दिन अभी समाप्त नहीं हुए। अभी और कष्ट देखना बाकी है। ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे जोधा बेगम। आज अपने गांव को संवारा है, कल हम अपनी पूरी सल्तनत को संवार लेंगे। एक दिए से 100 दियों को चलाएंगे। समझ नहीं आ रहा है, हमारे स्वप्न में आप अपना सर क्यों पटक रहे थे? बार बार ऐसा क्यों कह रहे थे कि हमारे किए की सजा ऐसे क्यों दी? किसकी बात कर रहे थे आप? ऐसा कौन अपना है जिसे कुछ होने वाला है? इम्तिहान की घड़ी है ये जोधा बेगम, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर एक इम्तिहान के लिए तैयार हैं। जब तक आप हमारे साथ हैं हम कोई भी जंग लड़ सकते हैं। जिस तरह आज आपने एक गांव के लोगों के दिलों से महली नफरत निकाली है, उसी तरह कल हम हमारी सल्तनत के अवाम के दिल से नफरत निकाल देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पानी। नीचे उठिए। आराम से, बस ध्यान से। जब आपको चुप नहीं रहना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था कि आप बीमार हैं, तब आपने हमें बताया नहीं, चुप रही। ठीक है, माफ किया, लेकिन अब अगर आप चुपचाप आराम नहीं करेंगे तब हम आपको माफ नहीं करेंगे। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो युद्ध पर जाना था। किसी बात की फिक्र ना करें आप, बस आराम करें। आइए आराम करें।
घबराइए मत, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, हम है ना, कुछ भी नहीं होने देंगे हम आपको। हम जल्द से जल्द आपका इलाज करवाएंगे, ठीक करवाएंगे, दुरुस्त करवाएंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम बस इतना चाहते हैं कि आप युद्ध पर जाएं शहंशाह। क्या लगता है आपको कि आपकी इस हालत में हम जंग कर पाएंगे? ये ठीक नहीं किया आपने, धोखा दिया आपने हमें। हमने हमेशा आपको अपने दिल में रखा, लेकिन आपने अपने दिल की तकलीफ ही और ये साथ नहीं बांटी, एकदम से बराबर कर दिया आपने हमें। वादा किया था ना आपने कि हर अच्छे बुरे में आप हमारा साथ देंगी, तो फिर ये तकलीफ अकेले ही सहन करने क्यों चल पड़ी आप? चलिए माफ कर देते हैं, हम ज्यादा देर आपसे नाराज भी तो नहीं रह सकते। और अब आप आराम करिए, चलिए हम आपको लोरी गाकर सुना देते हैं, ठीक है? अब सो जाइए। सो जा मेरे कन्हैया, रात है छाई घनघोर, तारों की छाया में चंदा के फेरे में होके रहेगी नई भोर। सो जा